हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार। जैसा कि क्लास 9 का सिलेबस भी कुछ रिड्यूस हुआ है, ठीक है। सीबीएसई ने एक 11 पेज का पीडीएफ जारी किया जो कि बच्चों को पढ़ करके समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सी टॉपिक हमें पढ़नी है या कौन सी टॉपिक रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आज हम आप लोगों को उसमें से बहुत रिसर्च करके, ठीक है, जो चैप्टर नहीं आ रहा है, जो टॉपिक नहीं आ रहा है या जो डिलीट हो चुका है उसको छाड़ करके मैं अलग निकाल लिया हूँ, ठीक है। वो आप लोग को बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हमारे डिलीट हो चुके हैं। या फिर ये भी कन्फ्यूजन है बच्चों को कि कितने चैप्टर हमारे फर्स्ट टर्म में आएंगे और कितने चैप्टर हमारे सेकंड टर्म में आएंगे, ठीक है। तो चैप्टर का भी हम आप लोगों का डिवीजन कर देते हैं कि कौन कौन से चैप्टर फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं और कौन कौन से हमारे सेकंड टर्म में आ रहे हैं। इन सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे चैप्टर्स का जो स्ट्रक्चर है कि कौन से किस चैप्टर का कितना वेटेज है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला आता है, ठीक है, कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9 2021-22 जो कि सीबीएसई ने नया सिलेबस जारी किया उसके बेसिस पे, ठीक है। तो पहला हमारा आता है यूनिट नेम फिर मार्क्स, ठीक। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हमारे टोटल कितने मार्क्स के आएंगे? 8 नंबर के, 8 नंबर के। दूसरा है अलजेब्रा। अलजेब्रा से 17 मार्क्स के आ रहे हैं। थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे 4 नंबर के आएंगे। फोर्थ ज्योमेट्री, इससे 28 नंबर का आएगा। फिफ्थ है मेंसुरेशन, 13 नंबर का। और लास्ट चैप्टर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इससे 10 नंबर के। तो टोटल हमारे मार्क्स कितने हो गए? 80 मार्क्स हो गए। बचा हुआ हमारा 20 मार्क्स जो है वो 10-10 के फॉर्म में फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वो 10 मार्क्स जो है आपके एक्सटर्नल असेसमेंट के बेसिस पे दिया जाएगा। जैसे जो आपका यूनिट टेस्ट लिया जा रहा है उसके बेसिस पे 3 वेटेज है उसका। फिर नेक्स्ट है आपकी पोर्टफोलियो, मतलब क्लास में कितना आप एक्टिव रहते हैं, कैसे अटेंड करते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन क्या है, कितना काम पूरा करते हैं, उसके ऊपर मार्क्स है। और लास्ट में आता है आपका लैब वर्क और प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर, उसके ऊपर 3 नंबर है, ठीक है। तो ऐसे करके 10 नंबर जो है एक्सटर्नल असेसमेंट वो डिवाइड हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर कि कितने कौन से चैप्टर से कितना नंबर का वेटेज है, कितने नंबर्स के क्वेश्चन हमारे आएंगे। अब आइए हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बेसिस पे कि फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर हैं और सेकंड टर्म में हमारे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग चैप्टर देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट टर्म में हमारे कौन कौन से चैप्टर है? पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। सेकंड चैप्टर है, आप लोग एक काम करिए एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, ठीक है। जो जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ उस चैप्टर पे टिक मार करके फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लिखते जाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी पढ़ने में। तो फर्स्ट टर्म में हमारा कौन सा पहला चैप्टर है? नंबर सिस्टम। दूसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फोर्थ चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल। फिफ्थ चैप्टर है ट्रायंगल। सिक्स्थ चैप्टर है हमारा हीरोन्स फार्मूला। और 7th चैप्टर है स्टैटिक्स। और उसी तरीके से सेकंड टर्म में हमारा फर्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रिलेटरल, थर्ड है सर्कल, फोर्थ चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, फिफ्थ चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सिक्स्थ चैप्टर है हमारी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जैसे कि डिलीटेड चैप्टर जो कि हमें बिल्कुल पढ़ना है नहीं, टच ही नहीं करना है। तो उसमें क्या है कि पहला है इक्विलेट ज्योमेट्री और दूसरा है एरिया पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इन सब चैप्टर के आगे आप लोग क्या लिख दीजिएगा? RIP, ठीक, रेस्ट इन पीस। इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। तो और इन सब चैप्टर को देखना भी नहीं है, ना तो हमें पढ़ना है। और इस चैप्टर का आगे यूज भी नहीं होता, ना तो 10th में यूज होता है, ना तो फर्दर स्टडीज में यूज होता है, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर डिवाइड कर दिया फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बेसिस पे। आप लोग एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज देखेंगे कि किस चैप्टर में कौन सी टॉपिक डिलीट हो गई है या क्या चीज़ हमें नहीं पढ़ना है। ओके दोस्तों, ठीक है। तो हमारे एनसीईआरटी में आप जब पहला चैप्टर खोलेंगे, पहला चैप्टर हमारा क्या है? नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर और नंबर लाइन नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग √3, √4, √5 इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे, वो हमें नहीं करना, ठीक है। वो डिलीट हो चुका है, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसमें एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नहीं करना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन उस एक्सरसाइज से नहीं आएंगे। दूसरा क्या कि प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, जो मैग्नीफिकेशन करते थे 1.4 √1.5, ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। मतलब कि एक्सरसाइज 1.4 हमारा रेस्ट इन पीस है, ठीक है, इसको नहीं करना है, छोड़ दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है nth रूट वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। nth रूट्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस बेसिस पे वो सारे के सारे क्वेश्चन को हमें टच ही नहीं करना, क्योंकि उससे भी एक भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आते। बाकी जितने टॉपिक इस चैप्टर में बचे हैं वो सारे आप लोग कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्या है? चैप्टर नंबर 2 हमारा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम खत्म है,
छूना ही नहीं उसको, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इसी थ्योरम पे बेस्ड हमारा एक्सरसाइज 2.3, ये इस एक्सरसाइज को भी नहीं करना है। तो ये भी चैप्टर हमारा एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, रेस्ट इन पीस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में जितने भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन है वो करना है, लेकिन उसका स्टेटमेंट और प्रूफ नहीं करना है। ना तो स्टेटमेंट हमें एग्जाम में आएगा, ना तो उसका प्रूफ आएगा, ठीक है। तो इससे इस टॉपिक से भी हमें सिर्फ क्वेश्चन और उसके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। आइडेंटिटी 8, ठीक है, उसी में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल आइडेंटिटी 8 जो कि a³ + b³ + c³ - 3abc है, ये भी आइडेंटिटी नहीं करना है हमें, ठीक है। ना तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ना तो इसका प्रूफ आएगा, ठीक है। तो मतलब याद ही नहीं करना है। और उस एक्सरसाइज 2.5 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 है। तो इन तीनों क्वेश्चन को भी हमें देखना नहीं है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन भी हमारे रेस्ट इन पीस में चले गए, ठीक है। तो ये भी हमें नहीं सॉल्व करना है। हमारा चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा कुछ भी रिड्यूस नहीं है, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़िएगा, ठीक है। एब्सिसा, ठीक है, ऑर्डिनेट, उसके कोऑर्डिनेट कौन से कोऑर्डिनेट में प्लस होता है माइनस होता है, तो बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि इससे हमें पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। नेक्स्ट चैप्टर 4 है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमें सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ रेशियो एंड प्रपोर्शन वाले जितने भी क्वेश्चन है उसे नहीं करने, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वो हमारे एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, तो इस टॉपिक को हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 5 है इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री में पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर को ही रेस्ट इन पीस में रहने दीजिए, इसे हमें पढ़ना नहीं है, ना तो इसे टच करना है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, पूरा का पूरा चैप्टर हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से उस चैप्टर को सॉल्व करेगा, उससे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है इसी में हमारा चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल। ट्रायंगल में थ्योरम 7.1, ठीक है। एनसीईआरटी जब खोलेंगे उसमें थ्योरम 7.1 कौन सा है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ये थ्योरम डिलीट हो गया, ठीक है। इस थ्योरम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, ना तो ये थ्योरम आएगा। इसमें ट्रायंगल चैप्टर में टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल। पूरा का पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया। इसका मतलब एक्सरसाइज 7.4, 7.5 डिलीट हो चुका है, इसको हमें करना ही नहीं है। सिर्फ एक्सरसाइज 7.1 से लेकर के 7.3 तक सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 7.4, 7.5 क्या हो गया हमारा, रेस्ट इन पीस हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, इसे नहीं सॉल्व करना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इसी में चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ, पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, पूरा चैप्टर हमारा डिलीट हो गया, रेस्ट इन पीस हो गया, ठीक है। तो इस चैप्टर को हमें टच नहीं करना है, ओके। तो इस चैप्टर को छूना ही नहीं है। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 सर्कल। सर्कल में थ्योरम 10.5 डिलीट हो चुका है, ठीक है। जब सर्कल चैप्टर खुलेंगे तो उसमें एनसीईआरटी में थ्योरम नंबर 10.5 जो है वो डिलीट हो गया, तो ये थ्योरम नहीं है और ना ही तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 11 है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जब आप चैप्टर खोलेंगे तो उसमें एक कंस्ट्रक्शन 11.6 है, ठीक है, जिसमें कि पेरीमीटर दिया रहता है ट्रायंगल का और एंगल पे बेस दिए रहते हैं, उसे कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो ये वाला कंस्ट्रक्शन भी हमारा डिलीट हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक्सरसाइज 11.2 जब खोलेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4 हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो तो आएगा हमारा, लेकिन जो सेकंड एक्सरसाइज है इसमें एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला वो नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला टॉपिक हमारा क्या है, रेस्ट इन पीस है। तो हीरोन्स फार्मूला में जो पहला वाला एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड सभी हमको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो बड़ा फुद्दू सा चैप्टर, बड़ा ईजी चैप्टर है, बड़े आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्कोरिंग चैप्टर भी है हमारा। इसी में हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें जितने भी फॉर्मूले क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हॉलो सिलेंडर, हेमीस्फेयर, ठीक है, तो जो भी फॉर्मूले सारे फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा। ये चैप्टर में आप पढ़ाए हुए आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियो सारे फॉर्मूले हमारे चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में अनग्रुप्ड डाटा जितने भी हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, ना तो ये टॉपिक आ रहा है। उसमें एक्सरसाइज 14.3 जब एनसीईआरटी में खुलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और अनग्रुप डाटा के जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए वो सारे के सारे नहीं आएंगे। इसी में नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी नहीं आ रहा है, ये भी डिलीट हो चुका है, तो ठीक, तो इससे भी रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर इसी में हमारा लास्ट आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी रिड्यूस नहीं है, तो पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी हमें सॉल्व करना है।
ओके दोस्तों, तो ये था हमारा कितने चैप्टर आ रहे हैं और किस चैप्टर में से कौन सी टॉपिक हमारी डिलीट हो चुकी, रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है, तो टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक, तो हमने आप लोगों को ये सारे के सारे चैप्टर बता दिए कि कौन से चैप्टर फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं, कौन से चैप्टर सेकंड टर्म में आ रहे हैं और किस टॉपिक में से क्या चीज़ हमारा डिलीट हो चुका है उसे हमें नहीं पढ़ना है। ओके दोस्तों, तो आपका सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है आपका मे बी नवंबर या दिसंबर में होगा और सेकंड टर्म जो होगा वो मार्च तक होगा। ठीक है, तो टाइम बहुत कम रह गया, चैप्टर हमारे पास ज़्यादा है, तो फटाफट क्या करिए, रिवाइज करिए। और एक ट्रिक दे देता हूँ कि फर्स्ट टर्म आपका जो होगा वो 90 मार्क्स का ही होगा, जिसमें कि 90 मिनट्स के होंगे, 1.5 घंटे का होगा। ठीक है, और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हमारे MCQ आ रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट तरीका आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा है तो और NCERT एग्जाम्पलर, इसमें जितने भी MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए सारे के सारे सॉल्व कर जाइए, इसी में से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सिलेबस खत्म हुआ, इसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़िए और बुक में टिक मार लीजिए चैप्टर, उसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, और हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। ओके, तो और उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों को मदद मिलेगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।